जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 और 8 करने वाले हैं। तो प्रश्न पहले 7 पढ़ते हैं। है क्या? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। हमें दो चीज दिया है। पहले क्या दिया है? जिसका 11वां पद। तो क्या दिया है? A11। A11 कितना दिया है? 38। फिर दूसरा बोला है 16वां पद 73 हो और A16 कितना दिया है? 73। ये दो चीज दिया है। फिर बोल रहा है 31वां पद ज्ञात करने के लिए, तो A31 निकालना है। ये तो प्रश्न की बात हो गई कि इतना हमें दिया है और ये निकालेंगे। ठीक। अगर मैं यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाना चाहूं तो an इक्वल टू होता क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर यहाँ पे n बराबर 11 रखा जाए तो होगा क्या? A11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ जो रखेंगे सेम चीज यहाँ भी रखेंगे, इतना तो ध्यान रखना होता है। तो A11 कितना दिया है? 38 प्लस में a घटाएंगे तो 10 का d आएगा। समीकरण 1 बना लिया। हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं भाई? ये बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हमें कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो दो चीज पता रहना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। और दोनों नहीं पता है, लेकिन उन दोनों को पता करने के लिए हमें दो चीज दिया है, 11वां पद और 16वां पद। इन्हीं का हेल्प लेके निकलेगा भैया, इतना ध्यान रखना। तो इसी वजह से 11वें पद का जो फॉर्मेट था उसको ले लिया। 16वें पद का फॉर्मेट क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो हो जाएगा n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n इक्वल टू अगर यहाँ 16 रखा जाएगा तो a 16 हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे जो रखा जाएगा सेम चीज यहाँ भी रखा जाएगा। तो n बराबर 16 लिया गया तो यहाँ भी n बराबर 16 आया। अब क्या दे रहे हैं? A16 का मान 73 है, तो जाएगा 73 a प्लस 15d। समीकरण 2 हो गया। ये दोनों समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन या प्रतिस्थापन से मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं विलोपन लगाने वाला हूँ। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेंगे तो है क्या? 38 a प्लस 10d। समीकरण 1 लिख लिया। फिर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाने पर, यहाँ घटाएंगे तो होगा क्या? a से a कैंसल, तो बचेगा क्या? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाता तो a से a कैंसल हो गया। ये 3 से 8 जाएगा नहीं तो 13 से 8 जाएगा हासिल लेके। अगर 13 से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ देख क्या पा रहे हैं? यहाँ पे घटाएंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 का डी बचेगा। ये भी कटेगा, 5 1 के 5, 5 7 35। तो यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं? डी इक्वल टू 7 आ गया। डी का मान 7 आ गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो यहां हो जाएगा क्या? 38 इक्वल टू a प्लस 10 गुणे 7, तो 38 a 70 हो जाएगा। और इधर ले जाएंगे तो 38 माइनस का 70 इक्वल टू a। तो a इक्वल टू आएगा कितना? 38 माइनस 70। तो देख क्या पा रहे? घटाएंगे तो ये 32 आएगा, लेकिन माइनस का 32 आएगा क्योंकि 70 बड़ा तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये 32 हमारा आ गया। अब a निकल गया, d निकल गया। अगर a और d निकाल लिए तो कोई भी पद बोलेगा निकाल सकते हैं भैया, ये तो हमें पहले से पता है। a और d मिल जाएगा तो कोई भी पद बोले निकाल सकते हैं। कौन सा पद बोल रहा हूँ कि मान निकालने के लिए? 31वां पद। तो हो जाएगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एन बराबर 31 रखेंगे। ए प्रथम पद कितना है? माइनस का 32 प्लस एन बराबर जो यहाँ रखा गया तो 31 रखा गया, 31 माइनस का 1 इंटू में डी कितना है? 7। तो ए 31 इक्वल टू माइनस का 32 घटाएंगे तो भैया 30 आएगा, 30 गुणे में 7। ए 31 32 हो जाएगा माइनस का ये, और इसका गुणा कराएंगे तो 210। 7 21 एक जीरो लगा देंगे 210 आ जाएगा। ए 31 बराबर घटाओ ये 210 प्लस में 32 माइनस में, तो घटेगा कितना? 0 से 2 जाएगा नहीं तो 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा।
बचेगा यहाँ पे 0, 0 से 3 नहीं जाएगा 10, 10 से 3 जाएगा 7, 178। इसका जो 31वां पद है वो 178 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। इतना सा करना था। ये हमारा प्रश्न नंबर 7 था। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो हमें फॉर्मेट दिया गया, जिस पद की बात कर रहा हूं उस पद को लिख लेंगे, फिर वहां an का फॉर्मूला लगाओ, वहां से a और d निकालो। ठीक, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न नंबर 8 में भी करने वाले हैं। बोला क्या, एक एपी में 50 पद है, यानी अगर मैं एपी को दिखाऊं तो क्या हो सकता है, A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट 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 A50, इससे ज्यादा पद नहीं है, अंतिम पद ही 50 है। एक एपी में 50 पद है तो ये 50वां पद यहीं पे खत्म हो जाएगा, जिसका तीसरा पद A3 कितना दिया है, 12, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब भैया 50वां पद, जब इसके पास टोटल 85 पद हैं तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, A50 इक्वल टू 106। इतनी चीज समझ में आएगा तो आसान हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, एक एपी में 50 पद है तो A1 A2 करके डॉट 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 50 पद तक जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, तीसरा पद 12 है तो A3 इक्वल टू 12 लिखा गया, और अंतिम पद 106, तो अंतिम पद यानी A50 इक्वल टू 106 हो गया है। तो इसका 29वां पद निकालो, A29 निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते, इतना निकालना है। चलो फॉर्मूले का सेटअप लगाते हैं, क्या होने वाला उस पर ध्यान देते हैं। A3 मतलब तीसरा पद कितना, 12, तो यहाँ पे अगर an का फॉर्मूला लगाऊं तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n बराबर 3 रखेंगे तो A3 हो जाएगा, प्रथम पद पता नहीं है, n बराबर 3 रखा गया, d हो जाएगा, d पता नहीं था, a नहीं पता, तो ऐसे को ऐसा रख दिया गया। तीसरा पद कितना पता है, 12, तो 12 इक्वल टू a, घटाएंगे तो आएगा 2d, ये समीकरण 1 मान लो। यहाँ पे फिर से लगाएंगे an का फॉर्मूला, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n बराबर 50 रखो तो हो जाएगा A50 इक्वल टू, प्रथम पद नहीं पता है, यहाँ पे कितना रखा गया था 50, तो यहाँ भी 50 ही रहेगा, 50 माइनस का 1 इंटू में d। फिर क्या देख पा रहे हैं, 50वां पद दिया 106 है तो हो जाएगा 106 इक्वल टू a, 50 माइनस 1 तो 49 का d। ये समीकरण 2 बन गया। पिछले वाले प्रश्न में भी देखो समीकरण 1 और 2 बनाए थे, फिर वहां से a और d निकाले, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करने वाले, समीकरण 1 और 2 से d निकालो। तो समीकरण 2 यहाँ चल रहा है, ये है क्या, कितना 106 a प्लस 49 d, समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 कितना है, 12 इक्वल टू a प्लस 2d, ये समीकरण 1 है। इन दोनों को अगर देखें समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो आएगा कितना, माइनस यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो होगा क्या, a से a कैंसिल हो जाएगा, 106 में से 12 घटाओ, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 0 से 1 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा, हो जाएगा 10, 10 से 1 जाएगा तो 9 इक्वल टू, घटाएंगे तो 47 डी आ रहा है। भैया 47 1 47, 47 दूनी 94 होता है, तो यहाँ से डी की वैल्यू 2 आ गया। डी की वैल्यू 2 आया, किसी एक समीकरण में रखेंगे ए का मान मिल जाएगा, तो यहाँ से डी का मान मैं यहाँ रख दूं या यहाँ रख दूं, किसी में रखेंगे आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ से डी का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, डी इक्वल टू कितना है 2, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 12 ए प्लस, यहाँ लिख देंगे भैया डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिख देंगे, मेरे पास जगह नहीं था, तो 12 प्लस ए प्लस में 2, डी का मान कितना है 2, तो 2 रखा गया, 12, ये 4 हो जाएगा, 4 आके घट जाएगा तो ए बराबर आएगा कितना, 12 में से 4 घटेगा तो 8। प्रथम पद हमारा 8 आ गया, प्रथम पद 8 आया और डी हमारा 2 आया। अब इसका 29वां पद निकालना, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना पद निकालना था, 29वां पद, तो हो जाएगा ए 29 इक्वल टू, प्रथम पद आया कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 29 माइनस का 1 इंटू में 2, डी का मान 2 आया था तो 2 रखा गया, ए 29 इक्वल टू 8, घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 गुणे में 2, ए 29, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 56 प्लस 8
तो ए 29 बराबर 64। ये हमारा आंसर हो गया। जो प्रश्न हमसे पूछा था 29वां पद ज्ञात करना था, तो 29वां पद मिल गया। कितना आया? 64। ये प्रश्न आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। देखो, हम लोग जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको चीजें सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो को अल्टरनेट देखते रहना। टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, उसका शैली क्या है, लेकिन जब आप वीडियो को अल्टरनेट करके देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।